वेलकम टू एडुक्राफ्टर। वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एनसीईआरटी का क्या कहते हैं, इनवर्स 12th क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 8 नंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस सेट्स, जिससे पहले वाला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, उन दोनों को मिला के आता है। इसमें कि एक एमसीक्यू आता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 5 नंबर के 3 क्वेश्चन इससे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो क्या है यहाँ पे से आने वाली चीजें, एक एमसीक्यू है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन है और एक 5 मार्क का क्वेश्चन है। ये दोनों किसके अंदर आता है, हमारा आईटी और रिलेशन फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये दो चीजों को जोड़ के इसमें यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट बनती है, जिसके अंदर पोर्शन के अंदर हमारा पहला सेट जो कि हमारा 8 नंबर का है। ठीक है, तो ये टोटल 8 मार्क्स गेन करने के लिए हमें क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिलेशन फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे डील होती है, क्या क्या चीज यहाँ पे है। तो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, साइन कॉस आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स होता क्या है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, हमने यहाँ पे कहा कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब अगर मैंने x की वैल्यू निकालनी तो ये क्या होगा, देखिए x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। ठीक है, कैसे हुआ, ये साइन इसके नीचे चला गया और नीचे हमें पता है एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी वापस होती है, कोई भी जब साइन नीचे होगा तो वो ऊपर जाने के लिए इनवर्स को लगाएगा। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स y हमारा कोई भी एक इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आया समझ में इनवर्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिक हम बात हमने क्या करनी है, कुछ हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो हमारे एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, साइन से साइन कटा तो यहाँ पे हमारा एक्स की वैल्यू निकालने के। ऐसे ही कॉस इनवर्स में भी होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से वैसे ही 10 में टेन इनवर्स 10x इज इक्वल्स टू एक्स होता है। वैसे ही कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं यहाँ पे जो यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, और इसके बेस पे हम लोग एक्सरसाइज को डील करेंगे। तो जो पहली एक्सरसाइज हमसे कहेगी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, तो हम उससे पहले हमें एक ग्राफ है यहाँ पे गिवन है एनसीईआरटी पे, तो उसको देखेंगे। तो जब हम साइन इनवर्स की बात करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसकी डोमेन की जब हम बात करते हैं तो ये आगे वाला डोमेन है और ये पीछे वाला रेंजेस है। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, आप लोगों ने पहले सेकंड 11th क्लास की सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा होगा रिलेशन फंक्शन में। डोमेन और रेंज, डोमेन जो एक्स की वैल्यू हम डालते हैं और वाई की वैल्यू जो निकल के आती है वो रेंज। तो हमने यहाँ पे क्या, हमारे पास डोमेन यहाँ पे जो है -1 से लेके 1 तक होता है और इसकी रेंज जो यहाँ पे निकल के आती है वो हमारे पास -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, वैसे ही कॉस की वैल्यू जब हमारे पास आती है तो वो भी -1 से लेके 1 तक होती है और इसकी भी रेंज जो है यहाँ पे 0 से लेके पाई तक होती है। ठीक है, तो ये है क्या चीज, -1 से लेके 1, 1 से लेके 1, तो इनकी वैल्यूज हैं, एक वैल्यूज कहाँ पे क्या आ रही हैं क्या नहीं आ रही हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू कहाँ पे आएगी हम देखेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 10th क्लास में, साइन 30 कॉस 60। आपने यहाँ पे 11th क्लास में भी पढ़ा होगा साइन 120 की वैल्यू AS कहाँ पे पॉजिटिव आती है कहाँ पे नेगेटिव आती है, तो वहीं से ये रेंज डिसाइड होती है। ऐसी ही 10 की वैल्यू सारे रियल नंबर होती है, आर डोमेन जो होंगे वो सारे रियल नंबर होंगी और इसकी रेंज जो होती है -π/2 से लेके π/2 तक होती है। ठीक है, तो साइन कॉस 10 बेसिक है, बाकी आगे 10 कॉट कोसेक की भी यही होगी। ठीक है, जब कॉट की जब हम यहाँ पे देखते हैं तो कॉट की यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स की देखते हैं, हमारा यहाँ पे डोमेन यहाँ पे आ रही है और रेंज जो है यहाँ पे इसकी 0 से लेके
पाई तक है। वैसे ही सेक और कोसेक की भी है। तो सेक, पहले सेक की बात करते हैं तो सेक इनवर्स एक्स की बात जो हम करते हैं, सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू आर माइनस वन होती है। ठीक है, और इसकी जो डोमेन रेंज जो होती है वो -π/2 से लेके π/2 -0। ठीक है, वैसे ही कोसेक की भी, कोसेक इनवर्स की हमारे पास क्या होगी, आर माइनस यही -1 से लेके 1 तक, और सेम -π/2 से लेके π/2 -0। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे डोमेन और रेंजेस हैं जिसके हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी होगी पूरी एक्सरसाइज में। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाले फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे हम, और इस टेबल का इस्तेमाल करके उनकी वैल्यू चेक करेंगे कि वो इसकी रेंज में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले जो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास क्या होता है। देखिए, अब हम बात करते हैं साइन इनवर्स -x की। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, वैसे ही टेन इनवर्स -x तो होगा -10 इनवर्स x। ठीक है, और हम बात करते हैं क्या कहते हैं कोसेक -x की। कोसेक इनवर्स x की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वो भी माइनस का कोसेक इनवर्स x होगा। ठीक है, अब देखिए कॉस में, तो कॉस इनवर्स -x, तो कॉस की जो नेगेटिव वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होके इसकी वैल्यू जो होती है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होती है। ठीक है, वैसे ही सेक में भी यही होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कॉट में भी यही होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स। ठीक है, खाली साइन टेन और कोसेक में वो साइन माइनस आ जाएगा और आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही कोसेक सेक और कॉट में देखिए सारे जो क्या कहते हैं कॉस की वैल्यू रिलेटेड करती है, कॉस सेक और कॉट, वो सारे पाई माइनस एंगल के साथ लिखे जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम एक्सरसाइज की तरफ डील करते हैं। फॉर्मूले डिस्कस कर लिया हमने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग दिस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए हमारे पास साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x, ये हमें पता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब देखेंगे 1/2 कहाँ पे आता है। 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे कहाँ पे आता है 1/2, पहली वैल्यू में आता है 30 पे। तो साइन इनवर्स साइन 30 को क्या लिख सकते हैं हम, π/6, 1/80, पाई बोले तो 1/80 अपॉन 6, 30, तो 30 आया। अब देखिए बताया था फॉर्मूला मैंने, साइन से साइन कटा, वैल्यू विल बी -π/। वैसे ही देखिए अब यहाँ पे कॉस में यहाँ पे माइनस नहीं है, तो सिंपल √3/2, √3/2 कहाँ पे आएगा हमारा, √3/2 हमारा आएगा 30 पे, तो इसकी वैल्यू भी π/6, फिर कॉस से कॉस कटा, π/6। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात इनकी वैल्यू चेक करनी की, ये π/6 जो आ रहा है ये आपकी वैल्यू रेंज के अंदर लाई करती है नहीं करती है। तो मैंने आपको बताया था साइन की जो वैल्यू होती है देखिए वो कहाँ तक होती है, -π/2 से लेके π/2 तक, और कॉस की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके पाई तक होती है। ठीक है, तो देखिए साइन की वैल्यू हमारी क्या निकल के है, -π/6, तो वो -90 से लेके 90 के बीच में है। ये π/6 निकल के है तो 0 से लेके पाई के बीच। अब वहीं पे हम देखते हैं कोसेक -2, कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक 2 कहाँ पे होगा, अब साइन का उल्टा होता है ना कोसेक, साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक हो, तो साइन के 2 कहाँ पे आया, 1/2 कहाँ पे आया था, π/6 में, तो ये भी π/6 में ही आएगा, तो इसकी वैल्यू भी π/। ठीक है, ये इनके तीनों आंसर। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, tan इनवर्स -√3, तो tan इनवर्स -10 √3 कहाँ पे आएगा हमारा, √3 30 पे क्या होगी इसकी वैल्यू, 30 पे 1/3 साइन अपॉन कॉस होता है,
और तो 60 पे 60 बोले तो पाई बाय, तो पाई बाय 3 बोले माइनस पाई बाय 3। अब इसकी रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक, तो ये इन दोनों के बीच में लाया करता, तो आंसर विल बी माइनस पाई बाय 3। अब देखिए ये कॉस का है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। तो देखिए पाई यहाँ पे हमारे पास कितना है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 1/2 कहाँ पे होगा, 30 पे, 30 पे नहीं 1/2 यहाँ पे होगा 60 पे, 60 बोले तो पाई बाय 3। तो ये कॉस से कॉस कटा, पाई माइनस पाई बाय 3, तो दैट इज 3 माइनस पाई, 2 पाई बाय 3 विल बी योर आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो टेन की वैल्यू माइनस एक्स कहाँ पे होती है, टेन इनवर्स माइनस बाहर से आ जाएगा 10, 45, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4, तो माइनस पाई बाय, ये भी रेंज के अंदर लाई करता है, तो ये इसका आंसर। ठीक है, देखिए इजी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा कुछ करना है नहीं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है सेक 2/3, सेक 2/√3, तो सेक हमारा यहाँ पे कॉस का उल्टा होता है, तो सेक की वैल्यू कॉस की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है, 30 पे, तो सेक की वैल्यू भी कहाँ पे होगी, 30 पे, तो 30 को क्या लिख सकते थे हम, पाई बाय 6, तो सेक से सेक कटा, आंसर विल बी पाई बाय 6। अब इसकी रेंज जो थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेके पाई तक, तो ये लाई करेगा, तो इट विल बी द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कॉट √3, तो कॉट √3 कहाँ पे होगा हमारा, 10 का उल्टा होता है, तो कॉट इनवर्स कॉट √3, √3 कहाँ पे होगा, √3 यहाँ पे होगा 30 पे, तो 30 बोले तो पाई बाय 6, 30 पे ही होगा ना, हाँ 30 पे ही होगा, तो ये कॉट से कॉट कटा, आंसर विल बी पाई बाय 6। ये इसकी रेंज के अंदर ये भी लाई करता है, कॉट की रेंज हमारी 0 से पाई होती है, तो ये भी उसके अंदर लाई करता है, दैट इज योर आंसर। अब वो ये देखिए कॉस √3 आपको बताया था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो वही चीज पाई माइनस √2 कहाँ पे आगे 45 पे, तो पाई बाय 4 विल बी योर आंसर, तो पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 हमारा लाई करता है उसके अंदर, हाँ लाई करता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहां पे देखिए कोसेक माइनस √2, तो कोसेक की वैल्यू माइनस √2 कहाँ पे होती है, कोसेक की वैल्यू √2 मतलब कॉस 45 पे ही होगी, तो ये माइनस पाई बाय 4 इसका। ठीक है, आपको लिखना दिखाई दिया है मैंने किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, तो वैसे लिखिएगा, तो कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाय 4 और माइनस साइन बाहर से, इससे ये कटा, आंसर विल बी माइनस का पाई बाय 4। अगर हमें यहाँ पे सेक होता तो हमें पहले पाई माइनस पाई बाय 4 करना। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन खत्म हुए। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए ये प्लस है, तो टेन इनवर्स वन तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई बाय 4, अभी हमने पीछे करा था। अब ये -1/2, -1/2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी कहीं शायद, हाँ देखिए फिफ्थ वाले में निकालिए -1/2, तो 2√3 हो गई, 2 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3, और तो ये बताते हैं यहाँ पे प्लस था और माइनस का 1/2 ये भी हमने निकाला, तो साइन 1/2 30 पे था, तो माइनस का पाई बाय 6। ठीक है, अब वही जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, एलसीएम लेंगे, 2 पाई बाय 3 पहले सही से लिख लेते हैं इसे, माइनस पाई बाय 6। ठीक है, तो एलसीएम जो है इसका 12 है। ठीक है, तो 4 3 जा 12, तो यहाँ पे कितना है 3 पाई, 3 की टेबल में 4 था, तो 4 2 जा 8 पाई, माइनस 6 की टेबल में 2 पाई, दैट इज 11 पाई माइनस 2 पाई बाय 12, दैट इज 9 पाई बाय 12, तो 3 पाई बाय 4 विल बी योर। ठीक है,
कुछ नहीं था, हमने जो वही वाले क्वेश्चन थे उसी के साथ प्रिंसिपल वैल्यू के साथ उसको मैच करा। हमेशा याद रखिएगा प्रिंसिपल वैल्यू के साथ मैच करना पड़ेगा। अब ये कॉस इनवर्स माइनस 1/2 के लिए हमने पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाया था, जिससे हमारे पास ये 2/3 आया था। ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व करा। ठीक है, आपका जब आएगा तो आपको इसी में इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब वही है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये कौन है, कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस इनवर्स कॉस 1/2 कहाँ पे होता है हमारा, 60 पे। 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3 प्लस 2 कॉस साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन 30, तो π/6। तो ये π/3 प्लस 2 π/6 ये कटा, तो π/3 प्लस π/3 2 will be your आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो ये कह रहा है साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, तो हमारी क्या कहते हैं एक्स की वैल्यू क्या होगी। इसमें क्या कहा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई। तो देखिए साइन वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स। तो अब जो साइन की हम वैल्यू रखते जाएंगे वाई की वैल्यू, वो हमारे एक्स की वैल्यू आती रहेगी। तो ये वाई की वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेकर π/2 तक। तो हमारा ये इसका, ठीक है। अब ऐसे 14th वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 14th वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 10√3। तो हमें यही पता है 10√3 कहाँ पे होगा, 10 का रूट 3 कहाँ पे होगा, 60 पे होगा। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 10 π/3 माइनस, अब देखिए ये सेक वाला है, तो सेक वाले के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, यहाँ अलग से निकाल लेते हैं। सेक माइनस एक्स का फॉर्मूला होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो हमारे यहाँ पे सेक इनवर्स की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं यहाँ। तो सेक इनवर्स -2 की वैल्यू जो आएगी वो पाई माइनस सेक इनवर्स सेक। सेक 2 कहाँ पे होगा, सेक 2 मतलब सेक 2 कॉस का उल्टा, तो कॉस का 60 पे। तो 60 का तो हम लिख सकते हैं π/3। तो ये कटा, आंसर विल बी 2π/3। तो माइनस का सेक इनवर्स सेक 2π/3, ये इसका आंसर हो गया। इसका ये आया, तो π/3 माइनस 2π/3। ठीक है, ऐसे हम लेंगे 3 पाई माइनस 2π/3, तो माइनस का π/3 बी विल बी योर। ठीक है, इजी सी एक्सरसाइज थी, इजी से चैप्टर था। बस सिंपल से हमें फॉर्मूले और उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल की वैल्यू को याद रखना है, और हमें देखना है कि वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज आपको ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हम आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है, इसके लिए आपको फर्दर डिटेल्स के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।